अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सब कैसे उम्मीद करती हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे। जी जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और ढेर सारी खुशियाँ बांटते रहें। तो गाइस थोड़ा मौसम अच्छा था तो हमने ना Q&A व्लॉग बनाना था, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा जो है मुझे कमेंट किए हुए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को जवाब भी देती हूँ और बाहर बैठ के करते हैं, ताकि क्योंकि यहाँ से बहुत ठंडी ठंडी सी हवा आ रही थी। वैसे तो गर्मी होती है हर जगह पर, यहाँ पर बड़ा पुरसुकून सा माहौल था, तो यहाँ पे बैठ के हम व्लॉग बनाएंगे। और मैं तो बैठ गई हूँ, अलीना को खड़ा कर दिया मैंने कहा तुम खड़ी होके जो है मेरा व्लॉग बनाओ, ठीक है। तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं और साथ साथ आप लोगों को जवाब भी देते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े हैं। अब आप लोगों ने इतने कमेंट्स किए हुए थे, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने आप लोगों को जो है रिप्लाई नहीं किया। अब मैंने कहा चलो छोटा सा Q&A व्लॉग बना लेते हैं, जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा, सबसे पहला जो है आप लोग क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा कर रहे हो कि ईशा ये बताओ कि बेबी कब आने वाला है। ये तो मुझे खुद को भी नहीं पता कब आने वाला है। बस आप लोगों ने दुआ की करनी है अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक जो भी करे बस खैर का टाइम हो, खैर खैरियत से सब कुछ हो जाए। हमारा बेबी भी जो है वो हमें खैर से मिले। वैसे अगर डॉक्टर के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊं तो डॉक्टर ने मुझे 20 अगस्त लास्ट डेट बताई है, कि लास्ट जो डेट है जब तक हमने वेट करना है वो है 20 अगस्त। अब इससे आप लोग अंदाज़ा लगा लें। और इंशाल्लाह बस ये तो मुझे भी नहीं पता कि कब होगा। मैं तो खुद बहुत वेट कर रही हूँ ताकि मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ, क्योंकि बात करते हुए सांस फूल जाता है, चलना मुश्किल है। आप लोगों को पता है कि प्रेगनेंसी कितनी मुश्किल होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं कह रही हूँ कि बस मैं बेबी से फ्री हो जाऊँगी तो फिर जो है मेरे लिए इजी हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये आपको जवाब मिल गया। अब आप लोगों को अंदाज़ा आप लोगों ने खुद लगाना है। और भी बहुत सारी बहनें हैं जो कि कमेंट्स करती हैं कि हमारे लिए भी दुआ करें। आप खुद प्रेग्नेंट हैं तो आप दुआ करेंगी तो अल्लाह ताला आपकी सुनेगा। वैसे तो मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, हमेशा करती रहती हूँ। दिल से दुआ है अल्लाह ताला सबको नेक औलाद दे, क्योंकि औलाद से भर के कुछ भी नहीं है। शादी के बाद तो सबकी ख्वाहिश होती है, तो जिस बहन भाई के पास औलाद नहीं है अल्लाह ताला सबको औलाद दे, आमीन आमीन। और इसके साथ साथ बढ़ते चलते हैं हम नेक्स्ट कमेंट की तरफ। कमेंट्स तो बहुत सारे हैं, मैं ना बीच में से शॉर्ट करके जो है वो पढ़ूंगी, तो ज़्यादा नहीं पढ़ रही। तो अभी कल परसों ना ज़ारा एक वीडियो में आई थी, जबकि वो वीडियो में नहीं आती। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि उसको पहले से ही ज़्यादा शौक नहीं था वीडियो में आने के लिए ना, तो वो आती थी बस ऐसे कभी हम मतलब मैं कह देती थी कि आ जाओ इस तरह। अब जो है उसने बिल्कुल ही आना छोड़ा, तो उसने कहा मैंने नहीं आना। तो अभी भी जो है हम जानबूझ के उसको थोड़ा बहुत ले लेते हैं कि चलो कोई नहीं, पता चलता रहे कि ज़ारा आप हमारे साथ हो। वरना जो है ना हमारे खिलाफ जो वीडियो डालती हैं वो कहते हैं ज़ारा ने छोड़ दिया, ज़ारा चली गई, ये वो इस तरह की ना अपना मतलब अजीब अजीब कमेंट करती है, जिसकी वजह से ज़ारा जो है ना बड़ी अपसेट होती है। फिर इसलिए हम कभी कभी ज़ारा को वीडियो में लेते हैं। फेस उसका हम इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि उसकी अपनी मर्ज़ी है कि वो फेस नहीं दिखाना चाहती। ऐसे ही है जैसे अलीना नहीं दिखाती, मेरी जो अम्मी है सास मेरी, वो भी नहीं आती वीडियो में। अलीना नहीं आती, मेरी एक और नंद है बड़ी, वो नहीं आती। वो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि किसी ने वीडियो में आना है या नहीं आना। इसी तरह से अब ज़ारा की भी चॉइस है कि वो वीडियो में नहीं आती, ठीक है। बाकी मना उसको किसी ने भी नहीं किया, कोई क्यों उसको मना करेगा। अच्छा जी, इसके साथ साथ अलीना आपके जहन में कोई सवाल है जो कि आपने कमेंट पढ़ा हो और जो है आपको याद आ रहा हो, पूछो। कह रहे हैं, सब पूछ रहे हैं बेबी गर्ल होगी या बॉय होगा। हाँ ये भी सब बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, बताओ बेबी गर्ल है या बॉय। देखो डॉक्टर्स तो मेरे ख्याल में क्लियर नहीं बताते, वो एक मतलब जो है वो जो हमारी रिपोर्ट्स होती है उस पर एक साइन दे देते हैं जिससे लगता है कि ये है। बाकी जेंडर जब बेबी होता है तभी वो पता चलता है कि को क्या जेंडर है, बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। शॉपिंग हमने दोनों की है, नाम भी हमने दोनों का डिसाइड करके रखा हुआ है, क्योंकि हमें ये है कि जो भी हो हमारा तो पहला बेबी है। अल्लाह पाक हमें बेटी दे तो हमें बहुत प्यारी है, हमें बेटा दे हमें भी वो भी बहुत प्यारा है। अभी क्योंकि हमारे कौन सा बहुत सारे बच्चे हो गए, अभी तो फर्स्ट है। जो भी अल्लाह ताला देगा इंशाल्लाह, वो फिर जो भी होगा हम आपको दिखाएंगे जब हम उसे लेके आएंगे, इंशाल्लाह। या जैसे हम कोई वीडियो वगैरह बनाएंगे हॉस्पिटल वगैरह में, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे। इसके अलावा भी अलीना कुछ और भी सोचो, तब तक मैं और भी कमेंट निकालती हूँ। बताओ सोचते हैं। बताओ बताओ क्योंकि कमेंट मतलब कमेंट हैं बहुत सारे, तकरीबन सेम कमेंट्स होते हैं ना, तो वो फिर मुश्किल हो जाती है। ये भी पूछ रहे थे कि ज़ारा का बेबी है कि नहीं है।
हाँ, ये तो वो कल वाली वीडियो में तो बहुत सारे लोगों ने कहा अच्छा ज़ारा प्रेग्नेंट है, ज़ारा का 5 मंथ है, किसी ने कहा ज़ारा का बेबी बस होने वाला है, कोई कुछ। हालांकि ये चीज़ मैंने पहले भी क्लियर की है कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जब ज़रूर होगा तो हम आपको बताएंगे। अभी तो आप लोग भी दुआ किया करो, मैं खुद भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनको दे। अभी वो खुद मतलब छोटे छोटे से बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ ऐसे साथ लगते हैं जैसे खुद छोटे छोटे से बच्चे हों, मतलब उनकी यंग एज में शादी हो गई। तो मैं तो कहती हूँ कि अभी 1-2 साल वो वेट करें, उसके बाद बेबी जो है वो हो जाए। हमारी तो चलो एज हो गई है, हम लोग अल्लाह ताला ने हमें दे भी दिया है तो ठीक है। बाकी ज़ारा खुद अभी बहुत छोटी है, उसका बच्चों वाला बिल्कुल माइंड है, छोटी सी है। अलीना और ज़ारा सेम एज की हैं, तो इसलिए जो है वो बस फिर जब अल्लाह ताला देगा वो अल्लाह ताला को पता है। अच्छा जी, मैं कुछ टाइम से ना व्लॉग नहीं बना रही थी, तो लोगों ने बहुत कमेंट किए थे कि इसी आप व्लॉग क्यों नहीं बनाती। व्लॉग मैं इसलिए नहीं बना रही थी, मेरी तबीयत भी बीच में काफ़ी ठीक नहीं थी, तो मैं जब खुद ही ठीक नहीं थी तो मैं व्लॉग क्या बनाती या आप लोगों को क्या दिखाती। अब मैं थोड़ा चल फिर रही हूँ या व्लॉगिंग कर रही हूँ, अलीना मुझे सपोर्ट कर रही है, क्योंकि अलीना जो है पहले एग्ज़ाम वगैरह देने चली जाती थी, वो इसकी स्टडी थी, तो अभी जो है इसको ब्रेक है तो मुझे सपोर्ट कर रही है। कोई बनाने वाला नहीं होता था, मुझे बहाना मिल जाता था ऐसे ना। हाँ, अच्छा जी, मैंने भाभी से कहा था जैसे पेपर ख़त्म होंगे ना फिर हम व्लॉगिंग किया करेंगे। हाँ, और देखो हमने अपना वादा भी जो है वो पूरा किया है व्लॉग का, कि हमारे जो है अब अलीना के पेपर ख़त्म हो गए हैं तो हम जो है इसको व्लॉग वगैरह बनाते हैं टोटली। अच्छा, इसके साथ साथ और भी ढूंढ रही हूँ मैं। अच्छा जी, एक कमेंट जो कि बहुत ज़्यादा आ रहा था, बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे, वो ये कि जब आपको फर्स्ट टाइम पता चला आपका क्या रिएक्शन था, कि जब मतलब मैं प्रेग्नेंट हुई और फैमिली का क्या रिएक्शन था। तो ये भी मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मतलब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था जब मतलब ऐसा कुछ हुआ था ना, तो मुझे आइडिया तो नहीं था। फिर हम हॉस्पिटल गए हैं तो हमने ना चेकअप करवाया है वहाँ से। जब डॉक्टर ने मुझे बताया तो मुझे पहले तो खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि है ऐसा भी कुछ हो गया है। तो बस अल्लाह ताला की तरफ अल्लाह का शुक्र अदा किया है। फिर उसके बाद उसके बाद मैंने ज़ारा और अलीना बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी, इनको बताया। अम्मी मेरी थोड़ी साइड पर खड़ी हुई थी ना, तो बाहर आते ही मैंने अलीना और ज़ारा को बताया, तो ये तो खुशी से झूम रहे थे। उसके बाद जो है मैंने अपनी अम्मी को बताया, यानी कि जो मेरी सास हैं, वो भी बहुत खुश थे। उसके बाद मैंने बताया किसको, ब्रा भाई। हाँ, फिर सबसे लास्ट में जो है वो इब्रार को बताया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा साइड पे थे, वो जेंट्स वाली जगह पे थे, मैं जो है वो लेडीज़ वाली जगह पे थे। और ये तो इनकी तो खुशी की इंतहा नहीं थी, और मेरे यहाँ आंसू आ गए थे, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत इमोशनल सी हो गई थी। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं खुश हूँ कि रोने लग जाऊँ। खुशी के आंसू जो है वो ना मेरे यहाँ टप टप गिर रहे थे, पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारी मुश्किल भी आई हैं, बहुत सारी हैं जो कि अभी नहीं, इंशाल्लाह आप लोगों को बेबी हो जाए उसके बाद बताऊंगी कि प्रेगनेंसी बहुत इजी नहीं होती। अब एहसास होता है, अपनी अम्मी से डबल प्यार हो गया है मतलब कि जैसे कि ये टाइम गुजरा, क्या क्या प्रॉब्लम मैंने फेस की हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि इजी तो नहीं है, पर माँ बाप से एक्स्ट्रा प्यार हो जाता है। अच्छा जी, मुझे बहुत सारे कमेंट लोग कर रहे हैं कि आप इतने सारे जानवर ले रही हैं, यहाँ भी जानवर हैं। अब तो आप लोग जो है वो इतने अमीर हो गए हैं, अब जानवरों की क्या ज़रूरत है। ये जिसने रखे हो ना वो सारी ज़िंदगी रखता है जानवर, ठीक है, और जिसने ना रखे हो उसको इसकी कदर का बिल्कुल भी नहीं पता। अब जो हमारे घर का खालिस दूध है वो कहाँ से आता है, यहाँ से आता है ना, इन जानवरों से आता है। और इसकी वजह से मतलब जैसे हमारा जो यहाँ पे भाई काम करता है उसकी भी रोज़ी लगी हुई है, हमारे घर के जानवर है, हमें खुद को पसंद है, मेरे हस्बैंड को पसंद है, मेरे ससुर को पसंद है, तो वो फ्री होते हैं मेरे जो ससुर हैं, मतलब अपनी ज़मीनों को, अपनी ज़मीनें हैं देखभाल करते हैं। उसके बाद अब ये देखो, अब इनका खाना पानी डला हुआ है, वो देखो सारे खा रहे हैं, तो ये बहुत प्यारा लगता है। ये जो रखते हैं ना, ये फीलिंग वही बता सकते हैं कि ये घर में जो है ना कितने प्यारे लगते हैं। अब हमें अल्हम्दुलिल्लाह किस चीज़ की कमी है आप लोगों को पता है, हमारे पास वहाँ भी घर है, यहाँ भी है, हर चीज़ है, बस एक शौक़ है ना, शौक़ का कहते हैं कोई मोल नहीं होता। तो ये अब कैसे माशाल्लाह से सारे जानवर टाइम से अपना खाना शाना खा रहे हैं, तो ये इसलिए हम लोगों ने अपने घर में रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो बाकी इसके अलावा बेबी के नाम का बहुत पूछ रहे हैं कि बेबी का नाम क्या रखना है। लीना बताओ क्या रखें। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, एक बेबी का नाम जो है अलीना ने डिसाइड किया हुआ, बेबी बॉय हुआ तो, अगर बेबी गर्ल हुई तो ज़ारा ने डिसाइड किया हुआ, ठीक है। अब दोनों में से जो होगा
इन दोनों की में से एक रखा जाएगा। ये है कि जो मैंने नाम सोचा हुआ है वो अभी नहीं बताऊंगी, जब वो होगा ना फिर हाँ, फिर बताऊंगी। उसका नाम जो है वो रिवील कर देंगे। अलीना ने बहुत पहले से डिसाइड करके रखा था कि बेबी बॉय होगा तो ये नाम रखना है, और ज़ारा ने भी बहुत पहले से डिसाइड कर लिया था कि बेबी गर्ल होगी तो हम ये वाला नाम रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, इसके अलावा अच्छा, तो स्टार्टिंग में मेरे लिए थोड़ा मुश्किल ये हो गया था कि मेरी जो HP है ना वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई थी, और मेरे ये जो हाथ है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होती थी। इवन कि मैं अपनी फिंगर्स को ऐसे ऐसे भी नहीं कर सकती थी, बहुत पेन होती थी, मेरे पाँव में पेन और जलन होना। फिर हम डॉक्टर के पास गए तो उसने जो है ना मेरी HP जब चेक की ना, तो HP पहले तो 10 पे थी, फिर 7 पे आ गई, इतनी डाउन हो गई, 7 पे आ गई। तो डॉक्टर्स तो मुझसे नाराज़ होने लग गए कि ये आपने क्या किया, आप खाती पीती नहीं हो। आपको पता है कभी दिल करता है कभी कुछ नहीं दिल करता, इस तरह से खाने पीने का। मैं बताती हूँ, शबा भी कुछ भी नहीं खाती थी, अम्मी इतना कहती थी खा लो, थोड़ी सी रोटी सुबह को खानी और शाम को खानी, बस, और कुछ भी नहीं खाना। नहीं खाया जाता ना, आपको नहीं पता अभी, वो फिर कैफियत ऐसी होती है। तो HP मेरी इतनी ज़्यादा डाउन हो गई थी। उसके बाद फिर जो है मुझे कुछ ट्रिप्स लगी, तकरीबन 3-4 ट्रिप्स लगी है मुझे ना, वो जो होती हैं HP को बढ़ाने के लिए। जब मुझे इतनी सारी ड्रिप्स लगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर है, अब कुछ खाना पीना भी मैंने अच्छा कर दिया है। तो अब लास्ट टाइम जब हमने अब चेकअप करवाया तो 10.6 थी आई थिंक, 10.6 है, वो भी अभी कम, 10.6 या 10.8 है, वो भी अभी कम है, कम से कम 12 तक होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको फिर जो है हम बढ़ाएंगे। और मुझे बहुत सारे एक कमेंट ये बहुत आता है कि ईशा आपका जो है नाक है ना वो बहुत मोटा हो गया है, आपका बेटा होगा, कोई कहता है आपका नाक मोटा हो गया, आपकी बेटी होगी। ये मुझे अब नाक से तो कोई नहीं पता चलता कि नाक मोटा हो या पतला हो उससे बेटा होगा या बेटी, इससे कोई बेटा बेटी का लिंक नहीं होता। हाँ, ये है कि प्रेगनेंसी में स्वेलिंग्स हो जाती है, हाथ पाँव पे स्वेलिंग हो जाती है, फेस पे होती है, नाक जो है वाकई मेरा मोटा हो गया है, तो नाक पे भी मेरे जो है वो फिर इस वजह से स्वेलिंग हुई हुई है। तो इंशाल्लाह जब बेबी हो जाएगा तो फिर ठीक हो जाएगा। तो गाइज़ आज की वीडियो को फिर हम यहीं पे मुकम्मल करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हम आपके लिए बाहर आए वीडियो बनाई, तो लाइक कर देना, शेयर करना, अच्छे से कमेंट करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।